एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब था। उसी तालाब के किनारे हंस और सारस रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। परंतु एक दिन सारस ने हंस को देखकर घमंड आ गई और उसने सोचा कि क्यों ना मैं खुद को हंस के जैसा सिद्ध कर दूं, तो मैं भी उसके जैसा श्रेष्ठ माना जाऊंगा। हम दोनों में कितनी समानता है ना। तुम भी सफेद, हम भी सफेद, और हम दोनों एक जैसे दिखते भी हैं। हमारा मानना है कि हम दोनों एक जैसे हैं। तब हंस ने सारस से कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम एक सारस हो, हम एक हंस हैं। हम दोनों में कैसी समानता? अगर ऐसी बात है तो हमें बाकी जानवरों और पक्षियों से पूछना चाहिए कि हम दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है। मेरे हिसाब से हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हंस और सारस जंगल में सभी जानवरों व पक्षियों से मिलने चले जाते हैं। सबसे पहले वो कावे के पास जाते हैं और उसे अपनी सारी बातें बताते हैं। तुम दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल है। देखने में तो एक जैसे लगते हो, और दोनों सफेद भी हो, और दोनों उड़ते भी हो, और पानी में भी रहते हो। तुम दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। कावा के बातें सुनकर दोनों किसी और के पास चले जाते हैं और इस बार दोनों मोर के पास जाते हैं और मोर से सारी कहानी बताते हैं। बड़ा ही विचित्र सवाल है। तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुम दोनों एक जैसे ही हो। तुम भी सफेद और तुम भी सफेद। मेरी नजर में तुम दोनों एक जैसे हो। मोर के भी वही बात सुनकर हंस और सारस जंगल में किसी और जानवर के पास जाने के लिए सोचते हैं। इस बार दोनों हाथी के पास जाते हैं और वही सवाल हाथी से भी पूछते हैं। तब हाथी बोली, तुम दोनों में अंतर करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुम दोनों एक समान ही लगते हो। मेरे हिसाब से तुम्हें चील के पास जाना चाहिए। हाथी की यह बात सुनकर हंस निराश हो जाता है और चील के पास जाने के लिए सारस को कहता है। हंस के यह बात कहने पर सारस चील के पास चलने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों चील के पास चले जाते हैं। क्या हुआ दोस्त, तुम दोनों को क्या मदद चाहिए? चील भाई, क्या तुम बता सकते हो हम दोनों में क्या अंतर है? हाँ चील भाई, जो भी तुम्हारा मत होगा वही मेरा भी मत होगा, क्योंकि हम जंगल के सभी जानवरों और पक्षियों से मिलकर आ गए हैं। देखो दोस्त, कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वो असल में होता नहीं, इसलिए मैं इसमें तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक लोग को जानता हूँ जो तुम्हारा मदद कर सकता है। अच्छा चील भाई, कौन है वो? तब चील बोला, तुम्हें जंगल के राजा शेर के पास जाना चाहिए, वही तुम्हारा मदद कर सकते हैं। सारस ना चाहते हुए भी आखिरी बार राजा के पास जाने के लिए राजी हो जाता है। क्या मदद चाहिए तुम दोनों को? महाराज जी, सारस का कहना है कि वो मेरी तरह है। क्या आप बता सकते हैं हम दोनों में क्या अंतर है? बाकी सभी जानवरों और पक्षियों का यही कहना है कि हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्या आप बता सकते हैं हम दोनों में क्या अंतर है? शेर महाराज दोनों को थोड़ी देर रुकने के लिए कहते हैं और कुछ देर बाद 2 बर्तन में दूध लेकर आते हैं। और जैसा मैं कहता हूँ तुम दोनों वैसा करो। इस बर्तन में रखे हुए दूध को पी जाओ। ठीक है महाराज, जैसा आप कहें। शेर महाराज के कहने पर हंस और सारस बर्तन में रखे हुए दूध को पीने लगते हैं और थोड़ी देर बाद, ये क्या हुआ? हंस के बर्तन में पानी कैसे रह गया? मेरा बर्तन तो पूरी तरह खाली हो गया। हाँ महाराज, ये कैसे हुआ? मेरे बर्तन में पानी कैसे रह गया?
ऐसा इसलिए हुआ कि हंस का यह एक गुण है कि हंस दूध से पानी अलग कर सकता है। ऐसा इसलिए हुआ कि सभी जानवरों और पक्षियों का गुण अलग अलग होता है, जो उसे सबसे अलग बनाता है। सारस का गुण है कि वह अच्छे से ध्यान लगाकर सटीकता से शिकार कर सकता है, परंतु एक हंस ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपनी तुलना किसी और से नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक सारस और हंस एक जैसे नहीं हो सकते। मुझे आपकी बात पूरी तरह समझ में आ गई। मैं आज से किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करूंगा। हमारी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।